अगर आपको डिसीजन लेने में डर लगता है या फिर आपकी डिसीजन मेकिंग पावर वीक है या आपको जल्दी गुस्सा आता है या आपको पुअर डाइजेशन का इशू है, अगर आपको ये सारी समस्याएं हैं तो इसका सीधा संबंध आपके शरीर के सूरज यानी मणिपुर चक्र से है। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रावत और आप देख रहे हैं योगा विद प्रीति रावत। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मणिपुर चक्र के बारे में। शरीर संरचना की दृष्टि से मणिपुर चक्र हमारे नाभि के पीछे मेरुदंड के कटी प्रदेश यानी कि लंबर रीजन, अगर आपको लंबर भी नहीं पता है तो कमर वाले स्थान पे हमारा मणिपुर चक्र का स्थान है। यहीं पर सोलर प्लेक्सस जो कि अनुकंपी गुच्छकों यानी कि सिंपैथेटिक गैंग्लियन से और वेगस नर्व के नर्व गैंग्लियन से मिलकर बना है। इसका स्थान इसी मणिपुर चक्र के पास है। इस चक्र की ग्लैंड पेनक्रियाज है। इसका न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन है। इसको 10 पंखुड़ियों वाले कमल के समान दर्शाया जाता है। इन पंखुड़ियों में ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प और फ वर्णित है। इसका जो रंग है वो पीला है। इसका तत्व अग्नि है। इसका बीज मंत्र रम है। इसका बीजवाहक मेष है। इसके देवता रुद्र हैं। इसकी शक्ति लाकिनी है। इसकी कर्मेंद्री चरण है। इसकी ज्ञानेंद्री चक्षु यानी कि आंखें हैं। इसका गुण रूप है। इसकी वायु समान है। इसका यंत्र त्रिकोण है और इसका लोक स्वह है। अब मणिपुर चक्र के कार्यों के बारे में जानते हैं। इसका मूल कार्य पाचन शक्ति को बनाए रखना और शरीर को पोषण प्रदान करना है। इसके अलावा यह हमारे आत्मसम्मान के भाव को और हमारे इच्छा शक्ति को बनाए रखने में मदद करता है। अब हम जानते हैं मणिपुर चक्र का वैज्ञानिक आधार क्या है। विज्ञान कहता है कि हमारे गट हेल्थ का सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। हमारे शरीर का 90% सेरोटोनिन हमारे पेट में ही बनता है। जब हमारा मणिपुर चक्र संतुलित रहता है तो हमारी पाचन क्रियाएं सही तरीके से होती है और हमारे शरीर का जो सेरोटोनिन है वो संतुलित रहता है, जिससे हम आत्मविश्वास से भरे रहते हैं और हम खुश रहते हैं। और ये सेरोटोनिन अगर असंतुलित होता है या अगर हमारा मणिपुर चक्र असंतुलित होता है तो हम चिंता में और अवसाद से ग्रसित रहते हैं। अब हम जानते हैं कि जब हमारा मणिपुर चक्र असंतुलित होता है या निष्क्रिय होता है तो हमारे शरीर में क्या लक्षण दिखते हैं। मानसिक स्तर पर अगर देखा जाए तो आत्मविश्वास में कमी आना, दूसरों पर निर्भरता, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना या कंट्रोलिंग होना। शारीरिक स्तर की बात करें तो डायबिटीज़, पेट में अल्सर, इंडाइजेशन, लिवर रिलेटेड इशू, ईटिंग डिसऑर्डर, IBS और IBD जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। अब हम जानते हैं कि मणिपुर चक्र को हील करने के लिए या मणिपुर चक्र को सक्रिय करने के लिए, संतुलित करने के हम क्या क्या योगाभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे षटकर्म की। षटकर्म में कपालभाति का अभ्यास करेंगे जो कि हमारे पेट की जठराग्नि को प्रदीप्त करेगा। इसके अलावा सूक्ष्म व्यायाम की अगर बात करें तो सूक्ष्म व्यायाम में उदर शक्ति विकासक और कटी शक्ति विकासक का अभ्यास कर सकते हैं। ये दोनों ही क्रियाएं हमारे मणिपुर चक्र को संतुलित करेगी। इसके अलावा आसन की बात करते हैं तो आसन में सबसे पहला जो आसन है वो है मंडूकासन। मंडूकासन हमारे मणिपुर चक्र को सक्रिय करेगा, हमारे उदर की मांसपेशियों में मसाज करेगा, उदर की मांसपेशियों को ऊर्जा देगा। दूसरे चक्र की बात करें तो दूसरा चक्र है नौकासन। नौकासन कोर स्ट्रेंथनिंग और मणिपुर चक्र को सक्रिय करने के लिए सबसे अच्छा आसन है। तीसरा आसन है वक्रासन। वक्रासन उदर की मांसपेशियों को अच्छी मसाज देगा, रीढ़ की हड्डी और पेट के लिए अच्छा ट्विस्ट देगा। अगला अभ्यास है फलक आसन। फलक आसन हमारी इच्छा शक्ति को, आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को बढ़ाने में मदद करेगा। पांचवा और अंतिम आसन है धनुरासन।
धनुरासन मणिपुर चक्र को हील करने या सक्रिय करने में सबसे उत्तम आसन है। धनुरासन पेट की मांसपेशियों को मसाज देगा, उसमें दबाव बनाएगा, जो कि हमारे मणिपुर चक्र को सक्रिय करने के लिए सबसे उत्तम है। इसके साथ साथ धनुरासन करते हुए हमारे स्पाइन में, हमारे मेरुदंड में भी दबाव बनता है, जो कि हमारे मणिपुर चक्र के लिए बहुत ही अच्छा है। अब हम बात करते हैं प्राणायाम की। प्राणायाम की अगर बात करें तो प्राणायाम में हमें सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास करना सबसे उत्तम माना गया है। सूर्यभेदी प्राणायाम आपके शरीर में ऊर्जा और ऊष्मा पैदा करेगा, जो कि हमारे मणिपुर चक्र के लिए फायदेमंद है। सूर्यभेदी आपके जठराग्नि को प्रदीप्त करेगा, जो कि आपके मणिपुर चक्र के लिए लाभदायी है। अब हम बात करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के अभ्यास से आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे आपका दिमाग और आपका शरीर शांत रहेगा। अब हम बात करते हैं ध्यान साधना की। ध्यान साधना में हमें रम का जाप करना है, क्योंकि रम इसका बीज मंत्र है, तो हम इसी का ही जाप करेंगे। मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाकर आपको रम का जाप करना है 21 या 51 बार। एक और विधि है जिसमें आप अग्नि पर दृष्टि लगाकर मणिपुर चक्र पर ध्यान टिकाकर आप रम का जाप कर सकते हैं। यानी कि आपको कंटिन्यूस आग अग्नि को देखते रहना है और रम का जाप करना है। ध्यान आपका मणिपुर चक्र पे होगा। अब हम आते हैं कि इसका संकल्प क्या है। इसका संकल्प है, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ और मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हूँ। अब हम बात करते हैं आहार की। कौन सा आहार मणिपुर चक्र को अट्रैक्ट करेगा या फिर उसको सक्रिय करेगा? पीले रंग के खाद्य पदार्थ, केला, नींबू, अनानास, मक्का, दालें, अदरक, दालचीनी आदि, इस प्रकार के जो भी पीले रंग के फूड और फ्रूट्स हैं, उसका आहार आप ग्रहण कर सकते हैं। तो ये था हमारा मणिपुर चक्र। आई होप आप लोगों को मणिपुर चक्र की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में रम लिखें। अगर आपने इससे पहले मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि उन वीडियो को भी आप ज़रूर देखें, तभी आपको अच्छे से हर चक्र के बारे में क्लैरिटी आ पाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट चक्र में और वो होगा अनाहत चक्र। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स अ लॉट।